आज हम जो अभी तक हमने किए हैं मात्रा, उनके बारे में पहले रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। तो वर्ड्स कैसे बनाते हैं शारदा लिपि में, हमें मात्रा के वर्ड्स, मात्रा जहां पर यूज हुई है अभी तक वर्ड्स नहीं बनाए हैं। आज पहली बार हम मात्रा वाले वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे संसार है, यहाँ पर आपको आपको एक मिनट सर। स जो न होता है, डॉट वाला न, शारदा में भी न ऐसे ही लिखा जाता है। अलग अलग हमें पता है कि छोटी सी एक डंडी होती है, ये आ है, नीचे नहीं कर सकते हैं। और संसार। अब हम इसके बाद हमारा मुकट। कुछ ठीक है, तुल कल दो म उ नॉर्मल उ, छोटी सी ट्रायंगल। हमने बताया था मात्रा कैसे लिखते हैं। छोटी सी एक ट्रायंगल नीचे लिखते हैं। क और ट। यहाँ पर एक लाइन छोटी सी, क्योंकि कलम से लिखते हैं तो यहाँ पर तो ऐसे बनती है तो एक छोटी सी लाइन यहाँ पर। ट हम ऐसे लिखते हैं। केवल मात्रा वाला क, पहले क सिंपल क जैसे हमने लिखा था पहले भी। क ए जो है ऐसे लिखते हैं, एक लाइन ऊपर से। हर एक लेटर अलग अलग लिखा जाता है, ये हमें पता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने दो और सिंपल वर्ड्स हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, क ए व और ल। केवल हमारा हमें साथ साथ में लिखते जाना है जी। अगर लिखोगे भी वैसे हम ये डालेंगे इसमें असाइनमेंट में भी। आज थोड़ा रिवीजन होगा और जो स्पेशल रूल्स मात्रा के हैं वो हम पढ़ेंगे, तो हम वहां पर भी डालेंगे। अगर आप लिखेंगे तो वो तो बेटर है ना, साथ साथ में अगर लिखेंगे भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। निवास, मात्रा हमेशा लेटर के साथ अटैच होनी चाहिए। अच्छा निवास। न ये तो हमने पहले ही बताया था, जो देवनागरी वाला ई एंड ई है वो शारदा में भी वैसे ही लिखा जाता है। व आ एक छोटी सी लाइन, इससे नीचे नहीं कर सकते हैं। स में ये बिल्कुल ट्रायंगल होना चाहिए। म और स में यही फर्क है। म हम लिखते हैं ए सर्कुलर होना चाहिए, दिस इज म। और स में नॉर्मली यहाँ पर एक राइट एंगल में होना चाहिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स और म में यही फर्क है। अब हमें भीतर, ब आपको पता है ब कैसे लिखते हैं, ब तो हमें पता है। ब ई इसी के साथ ई, तो अलग, हर एक लेटर अलग अलग लिखा जाता है। और भीतर, राइट। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछना यहाँ तक? ओके भीतर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, प्रसुमार अगर नमस्कार मारे। नमस्कार मारे उसना ऑडियो इवान वाइचा इवा मारा
Anmara vain चलो मात्रा अश परा मरा मात्रा अच्छा मात्रा वही हेचमस मारा हमने सीखे लास्ट टाइम में मात्रा। अब मात्रा वाले वर्ड्स हम सीखेंगे आज। तो इसमें कुछ स्पेशल रूल्स भी हमने करने हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर लिखा है, इसमें आ लिखा है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे स आ था तो मैंने स के साथ यहाँ पर आ लिखा है ऊपर, यहाँ पर स आ छोटा सा स के साथ ही, क्योंकि मात्रा हमेशा लेटर के साथ अटैच होती है। जी, और मुकट संसार जहाँ पर संसार लिखा है आन मारा सुन का स आ उसना गॉडी मात्रा उसना हाँ, एक वर्ड एक ज्वाइन मात्रा तो हमेशा लेटर के साथ ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना ही करना है, वो अलग नहीं लिख सकते, लेटर्स को अलग लिखना है। जैसे म उ लिखा हमने, मैंने म और नीचे से ये उ डाला है, ये उ की मात्रा है कि हमने वहां पर बताया था जब उ हमने पढ़ा था, एक छोटा सा जैसे म उ कट। अगर उ होता तो उ के लिए म उ अगर लिखा होता म तो उ ऐसे होता है इसी के साथ। अच्छा केवल क ए वल केवल, तो ए तो हमें पता है ऊपर एक लाइन होती है। निवास, राइट, निवास जी नो जी ई मैंने इसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। जी जी एक इसी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, ये ई है क्योंकि जी, मात्रा है इसके साथ लगेगी। नो की जो की मात्रा है वो कनेक्टेड है और वो का आ भी कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और भीतर का भी ब के साथ ई की मात्रा भी कनेक्टेड ही है। जी जी, इसके साथ का हाँ जी वाइमारा छु बदल नेक्स्ट पेज में ऐसे करूं मोहन मुझतो ते सारी तो पानी जाए तो सारी मोहन तो बत लेख तो ये गस मका करेक्ट इमली मोहन लिखो ना ऐसे, तो म लिखो इस म मोहन अगर ऐसे लिखो लिखो म सिंपल, तो ओ चो इथे लिखो टच थोड़ा सा लाइन करो ब्रुकन तो लिखो ओ चे थे पटनेस हेचमुत राइट मैन भूषण भी जी सर भूषण है म ओ फिर ह न मोहन। अब ये ओ तो म के साथ ही था। अब इमली ए म बेसिकली ऐसा जो क्योंकि कलम से लिखते हैं ये पार्ट जो होता है ये फिल होता है, जब हम मैनस्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे वहां पर ये फिल आपको मिलेगा। ई म ल ई इसी के साथ होगी इमली। ठीक है, तो फिर हम आगे जाएं, फिर नेक्स्ट दासी द आ तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट करेंगे तो बेटर रहेगा, जिसको क्वेश्चन पूछना है वही क्वेश्चन अनम्यूट करेगा उसी टाइम, क्योंकि आवाज पीछे से आ रही है। दा स ये ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर ई दासी द आ स ई दासी। फिर स और म में मैं फिर कह रहा हूं कि स और म में बिल्कुल ये होता है सर्कुलर दिस पार्ट, और म में और स में ये ट्रायंगुलर होगा। दिस द मेन डिफरेंस। बाकी स में इस जगह पर भी थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन ये मेन चीज है, ये ट्रायंगुलर ये स है ना, स और ये वाला म।
ये वाला मुंह जी, ये यहाँ पर ये स था ऊपर। जी। फिर दादी लिखा है, दादी, द आ, द ई, द आ द ई दादी। शारदा, शारदा, श आपको पता है म, देवनागरी वाला म श होता है। आ, छोटी सी डंडी आ, र, और जार, द आ, द और आ, शारदा। राइट, ये सिंपल वर्ड्स यूजिंग सिंपल मात्रास जो हमें की है आज। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट अब एक स्पेशल रूल मात्रा का, जो हम बार बार कह रहे थे कि ये मात्रा रूल हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए जहां पर लेफ्ट लिखा है न लिखा है, अगर आपको न तो नॉर्मली ये 5 लेटर आ मात्रा, स्पेशल रूल फॉर आ मात्रा हमारा। आ मात्रा जो होती है उसके लिए स्पेशल रूल्स है, ये स्पेशल रूल है 5 लेटर्स के लिए। देखो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए मैं जो लिखूंगा, जो हमें पता है कि शारदा में जो ऐसे लिखते हैं, ये जो है। अगर अब जा लिखना होता, जा अगर हमें लिखना होता तो हम कैसे लिखते जा? तो नॉर्मली ज और आ, तो एक और डंडी डालनी थी। तो इस कंफ्यूजन को 3 डंडियां, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने जो इनके जो जिन्होंने ये बनाए हैं रूल्स 1500 साल पहले, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये जिनमें ऑलरेडी एक डंडी है, ये 5 लेटर्स है। आप ध्यान से देख लो, न में, ज में, ट में और य में। ना तो स्पेशल रूल है ये, अभी बताऊंगा। तो इन जिनमें ये छोटी छोटी डंडियां ऑलरेडी है लेटर्स में, उनमें जब आ लिखते हैं तो नॉर्मली आ जैसे हम छोटी डंडी डालते हैं वैसे नहीं लिखा जाता, स्पेशल रूल है। जैसे न अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये न है, ये न है। अगर ना लिखना हो तो हमें न लिख लिया और यहां से लाइन दे दी इधर से, ये ना होता है। पहला न एक लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, मैंने लिखा है ये न है और ये ना है, न आना अगर लिखना है। ये सिर्फ इन 5 लेटर्स में आ की मात्रा में चेंज होता है। जैसे जो लिखना हमने, ये फिर से जो क्लियर कीजिए सर। हाँ मैं बताऊंगा, एक बार फिर बताऊंगा। आप इस जो ये लेफ्ट साइड है इसको अभी आप मत देखो, आप राइट साइड देख लो। अगर हमें ना न लिखना है, जो हिंदी वाला न है, देवनागरी वाला न है, ये न लिखना है शारदा में, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं न ऐसे। यहां तक ठीक है? अब अगर हम हिंदी वाला ना लिखेंगे, न आ, तो स्पेशल रूल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक डंडी है, दूसरी डंडी नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक स्पेशल रूल है, ये न लिखा और इसको एक लाइन पूरी यहां तक ले ली, आ मात्रा, आ और ये डंडी एक ही लाइन में, ये मारा को ना, ये ना है, ठीक है? तो ये सिर्फ इन 5 लेटर्स के लिए है। बाकी लेटर, क्योंकि इन्हीं 5 लेटर्स में छोटी छोटी डंडी ऑलरेडी है अपने इसमें, अपने लेटर्स में। अब अगर हमें सपोज ज लिखना है, देवनागरी वाला जो हमारा ये जो है, ये जो अगर हम लिखेंगे तो जो ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हमें जा लिखना है, जा लिखना है, तो जा लिखने के लिए ये जो लिखा,
और यहाँ से जा है, राइट। सिर्फ ये 5 लेटर, ये हम असाइनमेंट डालेंगे आज, लेकिन ये मैं डालूंगा उधर भी। एक मारा ट, सपोज ट लिखना है देवनागरी वाला, हमें ट पता है, ट इज लाइक दिस, ये ट है। अगर अब हमें टा लिखना है, ट और टा देवनागरी वाला, तो हम ट लिखेंगे। अब इसको बराबर लाएंगे इधर तक। इसमें भी अगर एग्जैक्टली आप देखेंगे, जिसमें एक ही डंडी है ऑलरेडी, उसको एंड से बराबर लेना है। जिसमें 2 डंडियां है, जैसे ज में देखो, ज में थोड़ा सा मैंने जगह रखी है साइड में, ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह रखी है इधर से, ठीक है ना। और ग में लास्ट में, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 डंडियां है, 2 डंडियों वालों को थोड़ी सी जगह बाहर, जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पर। सपोज ज लिखना है, तो ये जो है, तो एंड से नहीं करूंगा स्टार्ट, एंड से पहले एस। अगर हम ज्यादा एग्जैक्ट देखें, ये जा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जिसमें 2 डंडियां है उसके लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, जिसमें एक ही डंडी है उसमें एंड से। और ग में लिखता हूं पहले, ग, ये ग है, ऑलरेडी हमें पता है 2 डंडी इसमें है। अगर हमारा क्या लिखना हो, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, ग लिखा, क्योंकि 2 डंडी है, यहां से लिखे ऐसे, ये क्या है। अभी हम वर्ड्स भी इस पर बनाएंगे, फिर समझ आएगा। और न के लिए स्पेशल है, न जो होता है देवनागरी वाला न, लाइक दिस, इसको हम, आपको पता है, इसको हम न ऐसे लिखते हैं। अगर हमें ना लिखना हो, न और ना, तो इसको हम स्पेशल तरीके से लिखते हैं न, इसी लाइन को वापस लाते हैं ऐसे, ये ना है। 5 ऐसे, ये 5 ऐसे लेटर्स है जिनमें आ की मात्रा हमें अलग से लिखनी है। जैसे फिर मैं कह रहा हूं, जा लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, जो आ जा। अगर ग्या लिखना है, ग्य आ गया। अगर टा लिखना है, ट और एंड से बराबर आटा। ना लिखना है ऐसे और एंड से ना। और अगर वो ये वाला बड़ा वाला न वाला ना, ये वाला ना लिखना है, तो आपको बताया मैंने, ये न और यहां से लाके ये वापस ना। ये स्पेशल मात्रा रूल्स फॉर आ है हमारा, ठीक है। तभी हमने कहा था ना, मैंने लेटर जब दिए थे, मैंने सारे लेटर्स नहीं दिए थे, कुछ लेटर्स हमने बताए थे आपको, इनको मत लिख लीजिए, राइट। ये समझ आया सबको। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, 9 लेटर्स और है, जहां उ एंड ऊ मात्रा की बात मैं करता हूं, उ एंड ऊ मात्रा। अच्छा, पहले हम ये लेटर्स, जरा ये वर्ड सब लिख लो आप सारे। जाति लिखना है, कैसे लिखेंगे पहले वर्ड को, इधर इधर इधर, अब मुझे यहाँ से जवाब देना, मैं कैसे लिखूं? लिखना है, हाँ लिख लो ये जाति सारे। नहीं, इन्होंने दबा दिया ना। लिखो जाति, ज आ तो ई य। इसको कैसे यहाँ से वापस लिखेंगे? अगर हम जाति लिखेंगे, ज आ तो ई य।
जाति, जातुक, ज आ, अगर ज आती है तो वो डॉट फिर नीचे डाल सकते हैं। ज आ अगर वो डॉट डाल सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। तो अच्छा, उ के लिए अभी हमें आगे पढ़ना है। उ स्पेशल रूल है, यहाँ पर ये आया है इसमें, ये अभी इसके बाद में पढ़ाऊंगा। त के लिए स्पेशल रूल है उ एंड उ के लिए। जब त के लिए उ लिखते हैं तो उ बिल्कुल उ जैसा ही लिखा जाता है। अभी तक हमने लिखा था कि उ छोटी सी ट्रायंगल नीचे होती है, लेकिन 9 लेटर्स ऐसे आपको मिलेंगे। क मिलेगा, श है उसमें से, त है उसमें से, बड़ा ब है इसमें, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद। तो उनके लिए उ एंड उ की मात्रा डिफरेंटली लिखी जाती है। तो तभी मैंने त को ये वही स्पेशल रूल उ लिखा है। और क तो ऑलरेडी हमें पता है क कैसे लिखते हैं। जा त उक, अभी इनमें सिर्फ त का लिखा है, गलती से हुआ है इसमें। नेक्स्ट, सपोज जाफर लिखा है, तो ज आ फ र, जाफर, राइट माना। इसके बाद विज्ञान, व के साथ ही ई, व ई, व ई, ज्ञ आ, अभी हमने पढ़ा ज्ञ जो है, ज्ञ और आ न सिंपल। विज्ञान, विना, विना होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। विना, व ई न आ। अब न आ मैंने बताया था, ये न और आ ऐसे, विना। राजा, र आ, नहीं पहले यहाँ इसमें ज आ, ज और आ, राजा। ओके माना। फिर अज्ञान, ये ज्ञान, शुरू रेखा अलग अलग, ज्ञ आ न, अज्ञान। अब इसके बाद स्पेशल रूल में मैंने कहा 9 लेटर्स, 9 लेटर्स नेक्स्ट, these are special rules for U and U.
जब हम ये 9 लेटर्स को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क, ग, ज, न, ड, ब, त, श एंड र। जब हम क का लिखेंगे, कु एंड, इनके लिए उ एंड, इन सब के लिए उ एंड उ की मात्रा नॉर्मली, अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊंगा म उ लिखो, तो आप म और उ ऐसे छोटी सी ट्रायंगल यहाँ पर बनाएंगे, ये मु है। या अगर मैं मु बताऊं, म उ आएगा कभी, तो ऐसे आएगा। लेकिन ये जो लेटर्स में यहाँ पर 9 लेटर्स है, इनमें उ एंड उ की मात्रा डिफरेंटली लिखी जाती है। और क के लिए एक स्पेशल रूल ही है, जब क के नीचे कोई भी मात्रा लिखी जाती है या कोई भी लेटर लिखा जाता है, लेटर भी हमें आगे लिखना है, क के नीचे, तो क इज रिटन डिफरेंटली। क के नीचे जब भी कोई वर्ड या कोई मात्रा लिखी जाती है, तो क जैसे मैंने यहाँ लिखा है, क ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर ये क नहीं चलेगा। क इज रिटन लाइक दिस। This is a special rule for k. When a matra is written below k is written differently. अगर सिंपल क है तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट। अगर क के नीचे कोई मात्रा है, आगे हमने देखना है कि क के नीचे लेटर्स भी लिखने हैं, तब भी क इस फॉर्म से लिखा जाता है। सो अब क, कु एंड कु उ, ये हो गया कु। एंड अगर कु लिखना है तो बिल्कुल ऐसे ही डबल, पहली वाली लंबी होनी चाहिए, दूसरी वाली छोटी होनी चाहिए। दिस इज कु, कु, कु। तभी हमने कहा था कि सब लेटर्स में वो मात्रा यूज नहीं करनी है। वहां पर बहुत सारे लोगों ने तो क पर भी किया था, कु एंड कु, लेकिन वो गलत था, कु एंड कु। अब देख लीजिए ग के लिए, अब ग लिखना है तो सिंपल ग उ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ग उ, दिस इज गु। गु अगर लिखना है, अभी हम वर्ड लिखेंगे, हमारा ये अच्छी मीटिंग टाइम खत्म कर सानी च बतावन की 5 मिनट शुरू। कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट के बाद ना फिर आप रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, हम रिज्वाइन करेंगे, राइट? क्योंकि 40 मिनट हो रहे हैं ना, फिर हम रिज्वाइन करेंगे। हो गया। अगर आपको जो लिखना, जो सपोज, तो ये जो आपका ये टेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। ये मैं असाइनमेंट डालूंगा अभी, वहां पर आप हेलो, हाँ, जैसे तो लिखना है, तो एंड उतु, हेलो, तू लिखना है, तो हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैम। हेलो। हाँ बोलिए हाँ मैम, जी, बोलिए मैम, हमारा सुन रहे हैं। इंटरनेट ही ये हो गया था। अभी मेरे को बताइए, जो लेटर आपने बताया था ये क्या है? ये स्पेशल रूल है उ एंड उ। जैसे बाकी लेटर्स में हमने लिखा है, जैसे में कोई भी बाकी जो लेटर है उसमें हमने लिखा था कि जब उ लिखते हैं तो उ हमें मात्रा ऐसी छोटी मात्रा लिखते हैं नीचे, और उ के लिए ये मात्रा है। लेकिन ये 9 ऐसे लेटर्स हैं जिनमें जी। उ एंड उ मात्रा डिफरेंटली है, और उसमें ऐसा स्पेशल लेटर है जिसमें अगर क के नीचे कोई मात्रा आएगी तो क ऐसे लिखा जाता है, ये कु। एंड कु अगर लिखना है, क एंड उ, कु। ये 9 लेटर्स आपको याद रखने अपनी कॉपी पर, ये मैं डालूंगा अभी। जैसे कभी ग उ लिखना पड़ेगा आपको, तो आप ग लिखेंगे और उसके लिए यही मात्रा यूज करेंगे। अगर ग उ है तो ये मात्रा यूज करेंगे, पहली लंबी और दूसरी छोटी होनी चाहिए। श के लिए जैसे शु लिखना है, तो श, ये श है, ये उ शु है, तो ये शु है। म के लिए अगर है तो वही अपना रूल है, म के लिए ये है मु, एंड अगर मु लिखना है तो दिस इज म। क्योंकि म के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, म के लिए नॉर्मल हमने लिखा है। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब र के लिए, रू के लिए एक और स्पेशल चीज है। जैसे शारदा मैम ये देवनागरी में रू ऐसे लिखते हैं, रो उ। तो यहाँ पर रू के लिए तभी हम पहले भी मैं बता रहा था आपको कि न या ब
या ड को पूरा लिखना है, ये है र उ रू, र और ऐसे लिखा जाता है, र उ, और रू जो है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई मैडम प्लीज ये कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सारे म्यूट कर लो प्लीज। अगर रू लिखना है तो रू के लिए स्पेशल रूल फिर है, पहले र लिख लिया और इसमें ऊ दो, एक ये और ये रू है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रू जहां लिखा होता है, क्योंकि हमारे पास ये जैसे ब लिखना है, देवनागरी ब, और ब को हमने बताया था ऐसे लिख लो, जैसे हमने जैसे ड बताया था, मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, जैसे ड लिखना है तो ड को हमने बताया था ऐसे लिख लो, इतना ही, इसे आगे मत ले लो इसको। सिमिलर, ये सिमिलर है। जैसे हमें अब रू लिखना है तो वो भी लगभग इसे रू लिखना है, वो ऐसे है, ये रू है, रू ड एंड ब। इनको फिर डिफरेंट, जब आप लिखने की बारी है तो कोई चिंता नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन जब मैन्युस्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे तब डिफरेंशिएट करना है, तो तब एग्जैक्टनेस पता होनी चाहिए, तब हम लिख सकते हैं ये रू पढ़ेंगे और ये ड है, ये ब है, तो ये 9 लेटर्स है, इनको आपको ध्यान से देखना है और ये याद करने हैं, 9 लेटर्स, इनको कैसे लिखा जाता है, सिर्फ ओ एंड ओ, बाकी मात्रा एज यूजुअल है, जैसे हमने पढ़ी है, सेम मात्रा है, राइट। अब हम लिखेंगे कूच। अगर ये लिखना हो क उज, तो आप लिख सकते हो ऐसे, क ऊ है तो ऊ ऐसे दो, और जो हमें पता है कैसे लिखना है, कूच, राइट। अब हम 1 मिनट के बाद और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप सारे फिर कनेक्ट कर देंगे, फिर कूद लिखना है, क उद, क उ द, कूज, देखो हिंदी को कूज, शारदा में कूज हो गया, कूना, क उ